टैली में अगर आप कॉस्ट सेंटर फीचर यूज करते हो, यानी कि एक्सपेंस और इनकम की एंट्री कॉस्ट सेंटर वाइज ट्रैक करते हो, तो एक रिक्वायरमेंट तो बेसिकली आपकी हमेशा होती होगी कि क्या हम कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट टैली से जनरेट कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। बट एक ऑल्टरनेट वे है, और वो ऑल्टरनेट वे कैसे काम करता है उसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखो, अगर आप टैली में कॉस्ट सेंटर जनरेट करते हो तो आपको चार डिफॉल्ट रिपोर्ट दिखाई देती हैं। एक तो कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर वाइज ब्रेकअप एंड अकाउंटिंग ग्रुप वाइज कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। यही चार रिपोर्ट आपको टैली में दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो कि ट्रायल बैलेंस में मुझे कॉस्ट सेंटर का डिटेल दिख जाए, या फिर मुझे कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिख जाए, तो नहीं दिखेगी। अब टैली में उसको देखना है कैसे, उसका तरीका क्या है, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ। डिफॉल्ट टैली में पहले जो चार रिपोर्ट दिखते हैं ना, चलो वो देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपको मैं। डिफॉल्ट टैली में जो पहले चार जो डिफॉल्ट रिपोर्ट है ना, पहले चलो उसको समझते हैं। जो डिफॉल्ट रिपोर्ट है वो हमें दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में। नेविगेट करते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर। अब देखो, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि डिफॉल्ट टैली में नहीं दिखाई देता है। डिफॉल्ट टैली में सिर्फ कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप एंड ग्रुप ब्रेकअप, यही चार रिपोर्ट दिखाई देते हैं। और ज्यादा करके हम लोग यूज करते हैं वो है कैटेगरी समरी। कैटेगरी समरी में रिपोर्ट निकाला, ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई, उसके कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट आ गए। बट हमें यहाँ पे डेबिट क्या है उसका, क्रेडिट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, यही दिखाई देता है। उसके अलावा अगर हमें कुछ और रिपोर्ट देखनी है, एक्सपेंस के लेजर देखने हैं, तो यहाँ से हम एट अ कंसोलिडेटेड लेवल पे नहीं देख सकते हैं। अब देखो, इस टैली डेटा में जो हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे टोटल तीन कैटेगरी है, डिपार्टमेंट, लाइन ऑफ बिजनेस, रीजन। ये तीन कॉस्ट कैटेगरी है, और तीनों कॉस्ट कैटेगरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स हैं। और तीनों कैटेगरी का अगर आप टोटल वैल्यू देखो ना, तो 2,18,500, 2,18,500, 2,18,500, ये लॉस वैल्यू है। ये लॉस है, यानी कि कैटेगरी वाइज बिजनेस को लॉस हो रहा है। यही लॉस की वैल्यू जो है ना, अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जो डिफॉल्ट टैली में जनरेट हुआ है, यहाँ पे यही वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नेट लॉस 2,18,500। अच्छा, ये नेट लॉस की वैल्यू कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट से मैच क्यों कर रहा है? ये मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है, टैली डेटा में हमने रिकॉर्ड किया है, हर एक एंट्री में हमने कॉस्ट सेंटर को मैप किया है। अब जब कॉस्ट सेंटर मैप है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का जो वैल्यू है, नेट प्रॉफिट या फिर एक इनकम है, वो कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट से तो मैच करेगा ही करेगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कैसे देखेंगे? देखो, डिफॉल्ट टैली में नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टैली शॉप में जाना होगा। F1 हेल्प में जाओ, यहाँ पे टैली शॉप में क्लिक करो। टैली शॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ये देखो, टैली शॉप में यहाँ पे आपको थर्ड जो मॉड्यूल दिखाई देगा, वो है कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्लिक करना है मोर इन्फो पे। अच्छा, ये जो मॉड्यूल टैली शॉप में अवेलेबल है ना, ये फ्री के मॉड्यूल नहीं होते हैं, ये इसका प्राइस होता है। सिंगल यूजर का प्राइस है लगभग लगभग ₹350, और मल्टी यूजर का प्राइस है लगभग लगभग 1060 रुपीज, यानी कि 1062। और ये एनुअली आपको रिन्यू करना पड़ता है। फिलहाल अगर आपको बाई नहीं करना है और ट्राई करना है कि मुझे ट्राई करके देखना है कि कैसे दिखता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है ट्राई इन लाइसेंस मोड या फिर ट्राई इन एजुकेशनल मोड। ट्राई इन लाइसेंस मोड पे करो, लाइसेंस अपडेट करो। लाइसेंस अपडेट करने के बाद टैली में आ जाओ, टैली का लाइसेंस अपडेट करो, और मॉड्यूल आपके टैली में एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं हमें ये भी बताओ कि
टैली में मॉड्यूल को एक्टिवेट कैसे करें। फिलहाल हम यहाँ पे वो पॉइंट कवर नहीं कर रहे हैं कि मॉड्यूल को एक्टिवेट कैसे करना है। अगर आपको जानना है कि मॉड्यूल कैसे एक्टिवेट करना है तो कमेंट कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग वीडियो में कि किसको मैप कैसे करते हैं। टैली में आते हैं वापस। तो मैंने वो मॉड्यूल मैप कर रखा है। मॉड्यूल को टैली में मैप करने के बाद लाइसेंस एक्टिवेट किया मैंने। एक्टिवेट यानी कि अपडेट किया। फिर यहाँ पे F1 हेल्प में गया, टीडीएल एंड एड ऑन में गया, एड ऑन फीचर में गया। मैंने जितने भी एड ऑन मॉड्यूल ले रखे हैं सारे मॉड्यूल्स को मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। यहां से चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट निकालने से पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि क्या मेरे जितने भी कॉस्ट सेंटर हैं क्या वो एक ही स्पेसिफिक कॉस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट सेंटर देखो, जैसे कि पहला कंसल्टिंग सर्विसेज, ये बिलोंग करता है कॉस्ट कैटेगरी लाइन ऑफ बिजनेस के साथ। दूसरा कॉस्ट सेंटर इंटरनेशनल, ये बिलोंग करता है कॉस्ट कैटेगरी रीजन के साथ। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरी के। अब आपको पहला कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कंसल्टिंग सर्विसेज, जो कि बिलोंग करता है कॉस्ट कैटेगरी लाइन ऑफ बिजनेस का। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट फर्स्ट सिलेक्टेड कॉस्ट सेंटर जनरेट हो जाएगा। इसको प्रेस करना है ऑल्ट F1 डिटेल। डिटेल में करते ही इसका इनकम अमाउंट कितना है, एक्सपेंस अमाउंट क्या है, एक्सपेंस में कौन से लेजर में कितना अमाउंट एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। इनकम है 1.5 लाख रुपए, एक्सपेंस है 80,000 का, तो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है 70,000 रुपए का। ये पर्टिकुलर एक कॉस्ट सेंटर का था। अब इसके अलावा मुझे चाहिए कि नहीं, साइमल्टेनियसली मुझे सारे कॉलम चाहिए कॉस्ट सेंटर के, यानी कि मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए कॉस्ट सेंटर के, सो दैट मैं टोटल कॉस्ट सेंटर का प्रॉफिट एंड लॉस एक ही टाइम पे देख सकूं। करना क्या है, ऑल्ट एंड ऑटो कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉस्ट सेंटर और सेट करना है शो टोटल कॉलम डिटेल फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे चार डिफरेंट डिफरेंट कॉलम आ गए हैं। फर्स्ट कॉलम है कॉस्ट सेंटर कंसल्टिंग सर्विसेज का, नेक्स्ट जनरल एडमिन, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड लाइसेंसिंग एंड टोटल। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पे चार ही कॉस्ट सेंटर क्यों आए हैं। कॉस्ट सेंटर तो करीब करीब हमने देखा तो 10-12 कॉस्ट सेंटर है। देखो चार ही कॉस्ट सेंटर यहाँ पे दिखाई देगा जस्ट बिकॉज ये चारों कॉस्ट सेंटर एक ही कॉस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि हम कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पर्टिकुलर कॉस्ट कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अब ये जो टोटल अमाउंट कॉलम है ना, टोटल अमाउंट का, ये एक्चुअली कॉस्ट कैटेगरी है। कॉस्ट कैटेगरी किसका है, लाइन ऑफ बिजनेस का है। उस लाइन ऑफ बिजनेस में ये सारे के सारे मेरे कॉस्ट सेंटर हैं। तो ये कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आ गया। अब इसका टोटल अगर आप देखोगे तो 2,18,500 ये एक्चुअली लॉस है, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। तो ये लाइन ऑफ बिजनेस वाइज आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट विद कॉस्ट सेंटर आ गया। उसी तरह से अगर दूसरे कॉस्ट कैटेगरी का रिपोर्ट देखना है विद कॉस्ट सेंटर, तो दूसरा कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करो, जैसे कि इंटरनेशनल, जिसका कॉस्ट कैटेगरी है रीजन। ऑल्ट F1 डिटेल में क्लिक किया मैंने, ऑल्ट एंड ऑटो कॉलम, कॉस्ट सेंटर, टोटल को यस किया। अब यहां पर आ गया मेरा कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट फॉर द डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरी, दैट इज रीजन। और उस रीजन के अंदर जितने कॉस्ट सेंटर हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ये उनका फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरेट हो गया, जहां पे सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, लेजर क्या है, अमाउंट क्या है, सब जनरेट हो गया। है ना कमाल की चीज, कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। अच्छा, उसके अलावा आप सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा एक रिक्वायरमेंट और होती है कभी कभी कि मुझे कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट चाहिए कि मैंने
एक्सपेंस के जो एंट्रीज कर रखी हैं, उस एक्सपेंस समरी पूरा एक्सपेंस ट्रांजेक्शन का एक पूरा ब्रेकअप चाहिए कि क्या-क्या अमाउंट है, कितने-कितने कॉस्ट सेंटर है उस एक्सपेंस लेजर में। यानी कि उस एंट्री में मैंने कितने एक्सपेंस लेजर सेलेक्ट किए हैं और क्या कॉस्ट सेंटर है। तो उसका नाम है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। ग्रुप सेलेक्ट करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के जितने भी एंट्रीज हुए हैं, जर्नल वाउचर, पेमेंट, परचेज और व्हाटएवर, उनके कॉस्ट सेंटर क्या है, अमाउंट क्या है, नरेशन क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। एक रिक्वायरमेंट ये भी है। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, कि मुझे ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट देखना है, तो उसका भी एड ऑन मॉड्यूल मिलता है। वो भी मैंने मैप कर रखा है। तो आप यहाँ पे जाओ ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे क्लिक करो लेजर वाइज डिटेल फॉर्मेट। आपको देखो यहाँ पे ये आ गया आपका लेजर नेम, आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, इनकम है, उसके कॉस्ट सेंटर वैल्यू, उसके चारों कॉस्ट सेंटर वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक अगला लेजर है, उसके चारों या तीनों जो भी कॉस्ट सेंटर होंगे उसकी वैल्यू आ गई, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। अगर आपने कॉस्ट सेंटर मैप किया है तो कॉस्ट सेंटर का डिटेल आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल डिस्कस कर लिए, कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर डिटेल इन ट्रायल बैलेंस एंड कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट फॉर अकाउंटिंग ग्रुप ट्रांजेक्शंस। अब आपके यहाँ पे 2 सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि क्या मुझे लाइसेंस अगर ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा तो बाई करना पड़ेगा? तो सिंपल जवाब है हाँ, बाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाई नहीं करना चाहते हो, भाई अगर नहीं करना चाहते हो और मॉड्यूल यूज भी करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं बिना बाई किए हुए। वो कैसे काम करता है आप कमेंट कर दो, मैं उस पे आगे चल के वीडियो बना दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि टैली में टीडल मॉड्यूल मैप कैसे करते हैं, वो भी दिखाओ, तो भी कमेंट करो, उसका भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। और लास्ट इसके अलावा किसी और चीज का क्वेरी हो और कुछ जानना हो कि ये चीज कैसे काम करती है टैली में या फिर ये रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, कमेंट करो, मैं भी वो बता दूंगा। यानी कि जो भी आपकी क्वेरी है उसका वीडियो फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप सिर्फ कमेंट करो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम फीडबैक तो शेयर कर दो। इतनी छोटी सी मैं उम्मीद रखता हूँ, इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया तो इतनी तो उम्मीद रख ही सकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।